हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कनाडा की तकनीक और हरियाणा के किसानों की मेहनत खेती में एक नया आयाम स्थापित करेगी। इस तकनीक के लिए कृषि प्रधान देश कनाडा और कृषि प्रधान राज्य हरियाणा एक दूसरे के साथ आधुनिकतम तकनीक मशीनरी को साझा करेंगे। इस कृषि प्रधान देश कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन का डेमो पिहोवा कुरुक्षेत्र में दिखाया गया है। इस डेमो के बाद इस आधुनिक तकनीक की मशीन को भारत सरकार के माध्यम से खेती के लिए प्रयोग किया जाएगा। इससे किसानों को निश्चित तौर पर फायदा होगा। इतना ही नहीं, पेरिस, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देशों में स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की तर्ज पर हरियाणा के गन्नौर में 550 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर अलॉट किए जाएंगे। इससे किसानों के उत्पाद विदेशों तक पहुंच गए। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा तथा मंडी में विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और सुविधाएं उपलब्ध होने से व्यापारी भी भारी संख्या में वहां आएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल आज पिहोवा वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा पिहोवा के गांव तलहेड़ी के FPO पैक हाउस में आयोजित स्वच्छ बीज उत्तरी किसान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं कनाडा के प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कृषि मंत्री JP दलाल, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कनाडा के सस्कैचुअन राज्य के प्रीमियर स्कॉट मॉई, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, PVC ग्रुप के डायरेक्टर रणधीर सिंह, नॉर्दर्न NFM के डायरेक्टर अनुराग सिंह, PVPC ग्रुप के CEO हरप्रीत सिंह, SDM सोनूराम, DDA डॉक्टर प्रदीप मिल ने FPO पैक हाउस का अवलोकन किया। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल व कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर सहित सभी अतिथियों ने स्मार्ट सीडर मशीन का डेमोस्ट्रेशन देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी भी ली। कृषि मंत्री ने कहा कि कनाडा से एक प्रतिनिधि मंडल कनाडा के कृषि प्रधान राज्य सस्कैचुअन से भारत आया है। भारत आने का उनका उद्देश्य कनाडा की स्मार्ट सीडर मशीन को भारत में प्रदर्शित करना है। इस मशीन को भारत की कृषि प्रणाली के हिसाब से संशोधित करके भारत में जल्द ही लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पिछले 50 वर्षों में मशीनीकरण हुआ है और कृषि के आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं। वर्तमान में ड्रोन स्मार्ट एग्रीकल्चर का जमाना है। इस तरह क्लीन सीड कृषि बदलाव की एक बेहतरीन तकनीक है जो कि वर्तमान में सबसे आगे कार्य कर रही है। ये एक अद्वितीय हाई डेफिनेशन सीडिंग तकनीकों में से एक मानी जाने वाली तकनीक है जिससे कृषि में बदलाव लाया जा सके। इसी तकनीक के लिए हरियाणा में कनाडा के सस्कैचुअन राज्य की टीम मिलकर कार्य करेगी। किसानों की बदौलत ही आज देश में अन्न के भंडार हुए हैं। किसानों को भी पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा और कनाडा मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। भारत के साथ कनाडा के मधुर संबंध है। भारत के साथ मिलकर सामाजिक सुरक्षा और कृषि पर काफी कार्य किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी भारत के किसानों के साथ कृषि संबंधी अनेक कार्य पूर्ण किए जाएंगे। कनाडा के सस्कैचुअन राज्य के प्रीमियर स्कॉट मॉई ने कहा कि हम वर्षों से कृषि को जानते हैं तथा हमें कृषि से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच कनाडा और भारत दोनों देश लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में चंडीगढ़ कार्यालय से आए काउंसिल जनरल ऑफ कनाडा पैट्रिक हैबर्ड ने कनाडा और भारत के आपसी संबंधों के बारे में विस्तार से बताया और उम्मीद जताई कि कृषि व्यापार के क्षेत्र में दोनों देश आपसी सहयोग करेंगे। वहीं बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी ने कहा कि उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज स्मार्ट सीडर मशीन के बारे में किसानों को विस्तार से बताया गया है। यह मशीन कनाडा से आई है और इससे पहले पिछले वर्ष जून में स्मार्ट सीडर मशीन के साथ गेहूं की बिजाई का परीक्षण किया गया था जो कि बेहद सफल रहा था। हरियाणा सरकार निरंतर कृषि व बागवानी बजट में इजाफा कर रही है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। आज बीज की बुआई से लेकर उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। वहीं क्लीन सीड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाइस प्रेसिडेंट जीते ने कहा कि पिहोवा के FPO पैक हाउस में कनाडा की क्लीन सीड टीम ने उत्तरी किसानों के साथ दौरा किया जिसमें उन्होंने मशीन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में PI इंडस्ट्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड डॉक्टर चक्रधर पाल ने कार्यक्रम से संबंधित और कनाडा से आए हुए प्रतिनिधि मंडल सदस्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नॉर्दर्न फार्मर मेगा FPO के फाउंडर एंड डायरेक्टर पुनीत थिन ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर DDA प्रदीप मिल, रिचेल बॉर्गन, लैरी रोसिया, कैंथले पैट्रिक, जेरमी ब्रिक, बलजीत सिंह, जगप्रीत मस्ताना, संत विवेक ठाकुर व सहित कई प्रगतिशील किसान व गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जी सर, हाँ जी, ये कनाडा से डेलीगेट्स आए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि कनाडा से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जिसमें कनाडा का
जो कृषि से सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है सस्काचुन, वहाँ के प्रीमियर जो जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं मिस्टर स्कॉट मॉरी, और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, कौंसल जनरल जो कनाडा के चंडीगढ़ में है पैट्रिक हर्बर्ट, और उनके साथ पूरा डेलीगेशन यहाँ आया। और कनाडा की एक कंपनी है क्लीन शीट, जो हम गए थे तब हमने उनसे वार्तालाप भी की। उनकी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन इससे एफपीओ के अंदर होगा और इससे हमारे किसानों को फ़ायदा होगा कि जो उसी मशीनरी को हिंदुस्तान के हिसाब से मॉडिफाई करके हम यहाँ प्रचलन में लेके आएंगे तो हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। हमारे किसानों के लिए पिछले 50 साल में जिस तरह से मशीनीकरण हुआ है, जिस तरह से आधुनिक तरीके हैं, आज ड्रोन का स्मार्ट एग्रीकल्चर का ज़माना है और मशीनों के द्वारा जो आसान किया जा रहा है खेती को, और खेती का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, किसानों की दशा बदली जा रही है। तो इस दिशा में कनाडा की जो टीम है हम उसका स्वागत करते हैं। और कनाडा और हरियाणा और ख़ासकर जो सस्काचुन प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और हरियाणा मिलकर के काम करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी और हमारे किसानों की मेहनत दोनों मिलकर के मशीनों के द्वारा हम किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। सर, आपने कन्नौर की मंडी के बारे में किया था, कन्नौर में एक मंडी बनाई जाएगी। कन्नौर की मंडी का 550 एकड़ के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी मंडियां हैं हमने देखी हैं, पेरिस में है, स्पेन में है, हॉलैंड में है, और वहाँ उन मंडियों के अंदर बहुत बड़ा कारोबार होता है। हमारा लक्ष्य ये है कि कन्नौर की मंडी चालू करके प्रति वर्ष 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार करें। आप समझ सकते हैं कि हरियाणा का सारा बजट ही 2.25 लाख करोड़ का है। एक मंडी से अगर इतना ज़्यादा कारोबार होगा तो निश्चित तौर पर हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, और वहाँ पर पूरी जो सुविधाएं हैं विश्व स्तरीय, चाहे कोल्ड स्टोरेज की हो, पैक हाउस की हो, ग्रेडिंग की हो, सॉर्टिंग की हो, और विश्व स्तरीय जो प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा तो व्यापारी भी दुनिया भर के वहाँ आएंगे, और जो एक अच्छा भाव है इस प्रोडक्ट का किसानों को वहाँ मिलेगा। तो ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी सर? आज ही मैं जाके इसका टेंडर का फैसला करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि अगर फैसला आज हो जाता है तो 1 महीने के बाद काम शुरू हो जाएगा। दलाल साहब, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप लेकर आए हैं, जब कैनेडियन लोग लेके आए हैं, हमारे किसान कैसे डिफाइन करेंगे? क्या उनको फ्री मिलेगी या उनको कंसेशन पे मिलेगी? वो रेट कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या था और उन्हें क्या रेट पे मिला? किसानों को मशीनें प्रदान करने की हमारी नीति है, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की। जो मशीनें हम सर्टिफाई कर देते हैं कि इनकी क्वालिटी अच्छी है और ये किसानों के हित में है, उनको हम अपने अप्रूव्ड लिस्ट में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जो किसान उसको खरीदता है उसको हम एक सर्टन सब्सिडी देते हैं। ये हमारी विधि है। बहुत सारी मशीनें हमने इसको कस्टम हायरिंग सेंटर को दी है, इंडिविजुअल किसानों को दी है, पराली प्रबंधन के लिए दी है। हज़ारों करोड़ रुपए की मशीन हम दे चुके हैं, और कोई अच्छी मशीन आएगी उसको भी हम प्रमाणित करके सर्टिफाई करवा देंगे। इस मशीन पर भी सब्सिडी रहेगी? इसका अभी पहले इसके हम भारत सरकार से जो तौर तरीका है उससे इसको सर्टिफाई करवाएंगे, फिर उसके बाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।